हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सचिन कुमार और आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सचिन फिजिक्स एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है क्या। ठीक है, चलिए। क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल? क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते किसको है, समझिए कि यह दोस्तों दो चार्जों का एक सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होता है। साथ ही इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। ठीक है, कहने का मतलब it is a system of two charges which are equal in magnitude but opposite nature kept separated by a small distance। कहने का मतलब कि यह दोस्तों दो चार्ज का एक सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होते हैं, और साथ इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। जैसे कि बच्चों, जैसे देखिए कि मान लो कि यह दो चार्ज है। क्या है? दो चार्ज है। अरे दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो चार्ज है और दोनों चार्ज का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, लेकिन ये माइनस क्यू है तो ये आपका क्या होगा, प्लस क्यू होगा। यानी कि यह जो दो चार्जों का एक सिस्टम होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। भाई मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। नेचर अपोजिट होता है कहने का मतलब कि अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, अगर ये 10 कूलम है, अगर ये 10 कूलम है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 कूलम ही होगा, लेकिन अगर एक प्लस में रहेगा तो एक क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी अगर ये माइनस में है तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो बात समझ में आया कि यह दोस्तों दो चार्जों का एक सिस्टम होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होता है। लेकिन नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। साथ में इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। यानी इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना भी नहीं होता है, काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए इसका डिस्टेंस ले रहे हैं, इतना डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आया कि यह दोस्तों दो चार्जों का एक सिस्टम है, या दो चार्जों का एक सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होता है। नेचर कैसा होता है, नेचर अपोजिट होता है। और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। सर इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम इतना डिस्टेंस ले रहे हैं, इतना भी डिस्टेंस नहीं होता, बहुत ही छोटा रहता है। बात समझ आया? चलिए और डिटेल हम जानते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, अरे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो सर दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन को, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं। दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन को क्या कहते हैं सर, एक्सियल लाइन कहते हैं। अब सर दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट को, दो चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं। दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं। और सर दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट से, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पास होने वाले लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या सर बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं कि यह जैसे दो चार्जों का एक सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होता है। साथ ही इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। ठीक है, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली पास होने वाले लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और सर, एक चीज और समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड
इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सर उसका डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो सेंटर ऑफ डायपोल से करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो सेंटर ऑफ डायपोल से करेंगे। हमेशा हमेशा हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है क्या। बच्चों जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मजबूती को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मजबूती को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के मजबूती को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलिए सब इसको बढ़िया से समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं किसको है। चलिए समझिए, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। नहीं समझ आया? जैसे देखिए दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक क्या प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो मान लो कि 2a है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों, 2a है। कहीं कहीं आपको 2l देखने को मिलेगा, अब बताना नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, 2l ले लीजिए, 2a ले लीजिए, 2b ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि दो चार्ज है, एक माइनस की चार्ज, एक क्या है प्लस की चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है कि दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जो रिप्रेजेंट जो करते हैं वो जनरली पी से करते हैं, किससे करते हैं, पी से करते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं किसको है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। कहने का मतलब दो चार्ज में से किसी एक चार्ज को ले लेना है और इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप नोट ले भी सकते हो। नोट लेने का रीजन क्या है कि अगर हम क्या बोल कि इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज, ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो सर आप माइनस चार्ज लेंगे तो मोड ले लेंगे तो क्या होगा, जब माइनस चार्ज लेंगे तो जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में बाहर निकलेगा, है ना। तो आप मोड ले सकते हो, ठीक है। और बच्चों एक चीज और क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। भैया अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। यानी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, रिवर्स, उल्टा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका
एसआई यूनिट और इसके डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात हम करें तो इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए सर, इसका जो एसआई यूनिट जो होगा, इसका जो एसआई यूनिट जो होगा वो एसआई यूनिट क्या होगा, क्यों क्या है, चार्ज का साइन गुलाम क्या होता है, चार्ज का साइन गुलाम। 2a क्या है, तो 2a डिस्टेंस है भैया, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है ना, तो 2a क्या, तो 2a तो डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस का साइन क्या होता है, मीटर। तो इसका एसआई यूनिट जो निकल करके आएगा, एसआई यूनिट जो निकल करके आएगा वो कूलम मीटर निकल करके आएगा। लेकिन अगर सर हम बात करें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 होता है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है। और 2a क्या, 2a आपका लेंथ है, डिस्टेंस, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल होता है। तो ये सर जो आपका जो ये जो निकल करके आया, ये जो निकल करके आया वो आपका मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आया। ये क्या निकल करके आया, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आया। क्या निकल करके आया, डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आया, डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, एक बार फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, या दोस्तों दो चार्ज का एक सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होते हैं। साथ ही इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या बोले बच्चों कि दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, दो चार्जों को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं। उसके बाद फिर क्या बोले कि दो चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली पास होने वाले लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इसके बाद फिर हम क्या बोले कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो हमेशा सेंटर ऑफ डायपोल से करेंगे। कहां से करेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल से करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और उन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि बच्चों कि मान लो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, एक माइनस की चार्ज एक प्लस की चार्ज है, इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो 2a है, कितना है, 2a। और बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट जो करता है वो p से करते हैं, किससे करते हैं, p से करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है कि दो चार्ज में से किसी एक चार्ज और इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p कहते हैं। बात समझ में आया। और इसको क्या कर लेना, मोड में ले लेना। क्या करना है, मोड में लेना। मोड में क्यों ले रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्यों कि दो चार्ज में से किसी एक चार्ज, जैसे देखिए कोई बच्चे माइनस की चार्ज ले लेंगे, वो बच्चे प्लस की चार्ज ले लेंगे, तो जो बच्चे माइनस की चार्ज लेंगे तो उसका रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, जो बच्चे प्लस का जो वैल्यू लेंगे उसका रिजल्ट प्लस में आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मोड ले लेंगे, जब मोड ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस जब मोड से बाहर निकलेगा तो आपको प्लस के साथ निकलेगा, और प्लस तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा। तो मोड लेने का यही रीजन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है। कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे रिवर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद फिर क्या बोले बच्चों कि इसका जो साइज जो होता है कूलम मीटर होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो ATL होता है। क्या होता है, ATL होता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग जैसे इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर बच्चों आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझे तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, है ना। आप लोग भाई वीडियो को लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं। सर हम इतना जो मेहनत करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक छोटे से लाइक और कमेंट के लिए इतना मेहनत करते हैं। सर आपके लाइक और कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है सर, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता है सर। तो आप तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करें कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सर इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके एक लाइक और कमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो सर आप लोग जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें,
वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोगों के सामने लाते रहें। ठीक है सर, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।